और 4 पंक्तियों में देखिएगा सीधे सीधे क्या करता हूं, 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है कि हौसला टूटा बंधाने के लिए आया हूं मैं, आहा, हौसला टूटा बंधाने के लिए आया हूं मैं, फूल कांटों में खिलाने के लिए आया हूं मैं, और राह की दुश्वारियों ने छीन ली मुस्कान गर, पोंछ कर आंसू हंसाने के लिए आया हूं मैं। पोंछ कर आंसू, आपकी तालियां अभी कमजोर हैं, इनका घनत्व तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। लेकिन भैया बड़ा अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, व्यक्ति भी बड़े लाजवाब हैं बहुत ही। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मान लें, हुआ क्या, अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से आ रहे थे, रास्ते में मेरा स्कूल पड़ा, मैंने भैया से कहा भैया एक काम करते हैं, मैं सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ एक में, मैंने कहा भैया स्कूल में अटेंडेंस लगाता हुआ चलता हूँ। भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम स्कूल में पहुंचे, भैया सीधे 8वीं क्लास में घुस गए। अब आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस बड़ा भरपूर है भैया के अंदर और होशियारी दिखाने का शौक है। अब ये क्लास में गए, वहां पे इन्होंने एक बड़ा ही अटपटा सा एक सवाल किया। सवाल ऐसा था भाई साहब, बच्चे तो छोड़ो मास्टर भी सुन के घूम गए। अब क्या सवाल था, आप लोग भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। इन्होंने जाके सवाल किया, बोले बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सबका दिमाग घूम गया, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर रिपीट किया, बोले सब बताओ कि अगर एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बता, बोला गुरुजी आपकी उम्र है 40 साल। अब भाई साहब इतना सुनना था, ये घूम गए कि भाई साहब इसे पता कैसे लगा। इन्होंने कहा बेटा तूने बताया तो बिल्कुल ठीक है, मेरी उम्र 40 साल ही है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने पता कैसे किया कि मेरी उम्र 40 साल है। अब कहीं बच्चे का उत्तर आप तक पहुंचे तो आगे से पीछे तक तालियां उठाना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि मेरा घर में एक बड़ा भाई है और वो 20 साल का है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं आप लोग हंस तो बहुत अच्छे से रहे हो, आपके खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तालियां अभी उतनी नहीं उठ रही जितनी उठनी चाहिए। ये जो खाली कुर्सियां हैं इनका भी जितनी जिम्मेदारी है वो सब आपको ही उठानी है। मेरे साथ एक समस्या है कि अगर मेरी कविता सुन के तालियां नहीं बजाओगे तो समस्या आपको होगी, और समस्या क्या होगी वो 4 पंक्तियों में पहुंचाता हूं, देखेगा। स्वागत है भैया। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। कविता पे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लो में कुछ ऐसे लोग भी तालियां बजा रहे हैं जिनकी ना प्रेमिका है ना ही घरवाली है, लेकिन उनके लिए धन्यवाद देता हूं और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां और देखेगा। सब लोग यहां पर जोड़े से बैठे हैं लगभग। आप संभालिएगा, बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियां बजाना, जबरदस्ती किसी से नहीं करूंगा। कैसी होती हैं हमारी पत्नियां, मैं भी शादीशुदा हूं, हालांकि लग नहीं रहूंगा लेकिन हूं। कि सीधे सीधे व्याख्या करता हूं, अगर सही हो तो फिर आपके हाथ खुल जाए। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां, कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। कि पहले सीधी, आप में से कुछ लोगों ने हिम्मत करी, अगर बजानी है तो सारे मिलके बजाएं, सब बजाएंगे। कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी,
बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी, और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, के दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कड़वी दवाई लाइफ लॉन्ग लगती है जी। और प्यार मनोहार की, के प्यार मनोहार की फुहार तो पड़ोसन है, बीवियां तो बस सैड सॉन्ग लगती हैं जी। प्यार मनोहार की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरठ में आए और नीले ड्रम की बात ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, ज्यादा किसी पे कोई कमेंट नहीं, अपने बारे में बता रहा हूं, आप आनंद लीजिएगा। हाँ स्वागत है भैया। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, बाहर का मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना इसीलिए, बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। और रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। कि रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। और टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, कि टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, मारना भी अब तो बहाना छोड़ दिया है। और एक बार नीला ड्रम रखा हुआ देख लिया, तब से ही घर मैंने जाना छोड़ दिया है। एक बार नीला ड्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कहते हो ना, एक हम सबसे ज्यादा जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो यहां से एक गुहार और लगाता हूं, हम पतियों की तरफ से, अगर स्वीकार हो जाए तो फिर आपके हाथ खुले। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देश ये बचाता ही रहेगा, किंतु पहले इन पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देश ये। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े डरे सहमे से लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आज आपकी गारंटी मैं ले रहा हूं, आप खुल के भी तालियां बजा सकते हो। और देखिएगा, हॉल की गारंटी है, भारी गारंटी कौन लेगा? नहीं, यहीं तक की गारंटी है। अरे बात की बात है। वैसे सच्चाई ये है कि गारंटी मैं ले ही रहा हूं, लेकिन कर मैं यहां भी कुछ नहीं पाऊंगा। तो रिस्क अपना अपना ही है जी। स्वागत। देखिएगा, एक समस्या जो हम पुरुष होते हैं ना, हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और वो समस्या क्या होती है, हर किसी को लगता है कि मेरी वाली अलग है। यहां से शुरू करता हूं, देखिएगा। कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। और सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु, कि सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु, शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। और गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, कि गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, बात मेरी भूल के भी भूल मत जाना तुम। और पतियों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। पतियों से इतना निवेदन मैं करता हूँ। भैया आपकी मैं भलाई की बात कर रहा हूँ, जितने लोग समझ जाएं और तो उतना थोड़ा सा मन से तालियां वालियां बजा लीजिएगा। आज सच बता रहा हूँ,
मैंने भैया को बोला भी था, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपना अच्छे से अच्छा सुना के जा पाऊं। एक दो छंद और रखूंगा जी, स्वागत। देखिएगा, मैं बताता हूं। मैं भैया देखो, पूरे मेरा जहां से शुरू होता है जहां तक खत्म होता है, मैं अपनी पत्नी से इधर उधर नहीं जाता हूं, ठीक है। अपने बारे में बताता हूं, आनंद लीजिएगा, उसके बाद फिर अपना स्थान लूंगा। स्वागत है भैया। कैसी है वो कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। ओ हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। ओ पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम छंद यहाँ पे जो महिलाएं मुझे अपना दुश्मन मान के बैठी हुई हैं, उनके लिए और रख दे रहा हूँ। मैं एक आपके लिए पंक्ति पढ़ता हूं, देखिएगा। चौथी पंक्ति तक इंतजार कर लेना, उसके बाद स्वागत है, स्वागत। हाँ। एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है, विषय अलग करते हैं। स्वागत। प्रेमिका में और पत्नी में अगर आनंद आए तो अपनी तालियां दे दीजिएगा, मैं अपना स्थान ले लूंगा। हाँ, स्वागत है भैया। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की, भैया देखो जो पीड़ित है वो तो पीड़ा ही गाएगा, तो मजबूरी है मेरी। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां, और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। और तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां, और मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मैम आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन बात दरअसल सिर्फ हंसी मजाक की थी। आपने बुलाया ही हास्य कवियों को है। अब हास्य कवि अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं, एक छंद बस रख के जाना चाहता हूं, उसके बाद अपना स्थान ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ यही हो रहा है, हमारे देश की बेटियों का शौर्य भी हम लोग गाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आप लोग सिर्फ हंसने खिलखिलाने के मूड में बैठे हुए हैं। मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कैसी होती हैं भारतवर्ष की बेटियां। स्वदेश यादव ने वो भी लिखा। अभी पीछे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें मेरे देश की दो बेटियां व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, दोनों को याद रखिएगा, पंक्तियां संभालिएगा, मुझे लगता है आपकी भरपूर तालियां निकलेंगी। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। और नाम से भी पाक अब थर थर कांपता है, पाक की न चलने दी एक मनमानी है। और शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझा के प्यास, ऐसे लड़ती है जैसे स्वयं ही भवानी है। और सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देखिएगा, आने वाले दौर की ये झांसी वाली रानी है। सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देखिएगा, आने वाले दौर की ये झांसी वाली रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।